दोस्तों नमस्कार, नेशनल हिल्स पर आपका स्वागत है। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले वर्षों की तरह इस बार भी सक्रिय हैं। लगातार अफसरों को इस बात का निर्देश दे रहे हैं कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए जाए, कांवड़ यात्रा मार्ग को भी सुरक्षित किया जाए। इस बीच मुजफ्फरनगर से एक ऐसी सूचना खबर आई जो धीरे धीरे बहुत तेजी से वायरल हो रही है। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने मेरठ मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार तक चलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर नया उपाय किया है। वह उपाय यह है कि सभी दुकानदारों को यह निर्देश दिया गया है कि वह उनकी जिस भी चीज़ की दुकान हो, चाहे फल की ठेलिया हो, जूस की दुकान हो या ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, किसी भी नाम से चलाते हों, लेकिन अपनी दुकान के आगे अपनी ठेलिया पर अपना वास्तविक नाम मोटे बड़े अक्षरों में लिखें। ऐसा लिखें जो पठनीय हो, जिसे पढ़कर लोग जान सके कि यह दुकान आखिर किसकी है। यह अब्दुल्ला की दुकान है, या राशिद की दुकान है, या बेनीवाल की दुकान है, या किसी सतीश की दुकान है। फिर कांवड़ यात्री अपनी मर्जी से जिस भी दुकान पर चाहें वहाँ जा सकते हैं। जिस दुकान पर खाना चाहें वहाँ खाएं, ढाबे पर खाना चाहें खाएं, फल लेना चाहें लें, या ना करना चाहे तो ना जाएं। स्थानीय पुलिस प्रशासन के इस फैसले के पीछे पिछले कई वर्षों से कांवड़ यात्रा के दौरान भोजन, खान पान, चाय के दौरान उठने वाले विवादों को लेकर किया गया है। स्थानीय एक संत हैं, वह पिछले कई वर्षों से इस बात की मांग कर रहे थे। किसी भी धारा में तय कर रहे, तो ये पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है। और 7 दिन का समय दिया जाता है यहाँ के पुलिस प्रशासन को। यदि 7 दिन में इसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो 7 दिन के बाद फिर हम लोग आएंगे, हिंदू समाज के लोगों को, हिंदू संगठन के लोग आएंगे और शिव भक्त आएंगे, उन सब को लेकर के वे बोर्ड हम स्वयं हटाएंगे और स्वयं हटा करके वहीं जहां जहां भी ऐसी दुकानों पर ये बोर्ड, होटल, ढाबे, मिठाई आदि की दुकान है, वहीं पर आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। जो कांवड़ यात्रा है उस मार्ग में बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग ढाबों का संचालन करते हैं और उन ढाबों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। इसके कारण अक्सर कांवड़ यात्री भ्रमित हो जाते हैं। वह सावन मास में व्रत रहने के दौरान भी उन ढाबों पर भोजन के लिए चले जाते हैं और उन भोजन पर शुद्ध शाकाहारी के बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, लेकिन वहाँ केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन नहीं मिलता, वहाँ पशुओं के मांस भी पकाकर बेचे जाते हैं। मुजफ्फरपुर के कप्तान अभिषेक सिंह ने भी यह कहा कि कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। यह जो नया निर्देश जारी किया गया है कि दुकानदार अपनी दुकानों पर नाम लिखें, इसके पीछे केवल एक ही वजह है, पूरी यात्रा के दौरान कहीं कोई विवाद उत्पन्न ना हो, कोई भ्रमित ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। जिसकी जहां इच्छा हो वह खाए। खाने के विवाद जो बाद में उठते हैं वह यह होते हैं, भाई हमने मांगा था आपने दे दिया, हमने शुद्ध शाकाहारी दुकान, होटल, ढाबा देखकर आया था और यहाँ आपकी दुकान पर अंडा भी मिलता है, मीट भी मिलती, मछली भी मिलती, मुर्गा भी मिलता है, आपने पहले नहीं बताया। तो इससे तमाम किस्म के विवाद तो रुकेंगे ही। हालांकि एक स्थानीय पत्रकार ने यह सवाल उठाया कि जिला प्रशासन
पुलिस प्रशासन के इस कदम से अब ऐसा होगा कि लोग मुस्लिमों की दुकानों पर सामान नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि इससे उनकी पहचान उजागर हो जाएगी। तो जो मुस्लिम नाम देख लेंगे तो उनके ढाबों पर कांवड़ यात्री नहीं आएंगे। और ऐसा केवल उस मार्ग पर नहीं है, यह तो प्रयागराज में भी है, काशी में भी है, मथुरा में भी है, अयोध्या में भी है, चित्रकूट में भी है। जहाँ हिंदू तीर्थ स्थल हैं वहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम दुकानदार हैं जो चाय की, पान की, समोसे की दुकान चलाते हैं, ढाबा चलाते हैं। पूजा जो मंदिर में देवताओं को चढ़ता है वह पूजा का प्रसाद भी मुस्लिम बेचते हैं। तमाम विवाद छोटे छोटे उठते रहते हैं। हालांकि कोई भी मुस्लिम दुकानदार हिंदू तीर्थ स्थलों पर मुस्लिम नाम से दुकानों का संचालन नहीं करता है। विवाद की यही वजह है। उज्जैन में आप जाइए महाकाल के दर्शन के लिए, तो वहाँ भी तमाम ऐसे होटल संचालित हैं जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर चलाए जाते हैं। शुद्ध शाकाहारी लिखे होते हैं लेकिन उनके मालिक मुस्लिम हैं। हिंदुओं की तरफ से अक्सर यह मुद्दा उठाया जाता रहा है कि हिंदू तीर्थ स्थलों पर मुस्लिम यदि दुकान संचालित करते हैं तो वह अपनी दुकानों के नाम अपने धर्म के जो भी उनके पूज्य हों, जो भी उनके चेहरे हों, उनके नाम पर रखें, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ना रखें। क्योंकि इससे हिंदू तीर्थ यात्री भ्रमित हो जाते हैं, उनके खान पान में तमाम मुसीबतें आती हैं, वह धोखे के शिकार हो जाते हैं। तो धोखे के शिकार ना हों, इसलिए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन का यह प्रयास सराहनीय है। हालांकि जो इसे लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि हिंदू तीर्थयात्री, कांवड़ यात्री मुस्लिमों की दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे, उनके होटल रेस्टोरेंट पर भोजन नहीं करेंगे, उनके लिए यह भी है कि तमाम ऐसे धर्मनिरपेक्ष हिंदू हैं तथा जो इस बातों को मानते नहीं हैं तो वह उन दुकानों पर जाएंगे। वह उनकी अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा से स्वतः वह जाना चाहते हैं तो जाएं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई उनका रोका टोकी नहीं करे, कोई हाथ पकड़कर दुकान से बाहर नहीं खींचेगा। लेकिन दुकान के सामने स्पष्ट तौर पर जब पहचान उजागर रहेगी कि यह इस दुकान का संचालक मुस्लिम है, इस दुकान का संचालक हिंदू है, तो जिसकी जहाँ इच्छा हो वहाँ वह भोजन करेगा। उसको पसंद आएगा तो जाएगा, नहीं पसंद आएगा तो नहीं जाएगा। इसलिए इसमें विवाद की कोई जगह नहीं बचती है, या बाद में उपजने वाले विवादों को पहले ही निपटा लेने की एक कवायद का ही हिस्सा देखा जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस के इस प्रयास की सराहना करता हूँ, इसलिए क्योंकि बाद में जो विवाद होते हैं वह विवाद पूर्व में ही अब सुलझ जाएंगे। क्योंकि नाम देखकर जिसको जाना होगा जाएगा, जो धर्मनिरपेक्षतावादी होगा वह जाएगा, जो अपने धर्म को मानने वाला होगा, जिसको लगेगा कि इस सावन के दौरान, अपनी पूजा के दौरान, अपने व्रत के दौरान हमें किसी ऐसे व्यक्ति की दुकान पर नहीं खाना चाहिए जिसकी दुकान पर जाने में मुझे संदेह हो, जहाँ इस बात का संदेह हो कि इसमें थूक मिलाया गया होगा, इस फल को चाटा गया होगा, इस खाने में भी किसी अलग किस्म के होंगे। जैसे गुजरात में पिछले दिनों एक वीडियो सामने आया और वह मामला वास्तविक निकला, जिसमें यह आलू के समोसे में मांस मिलाते हुए एक मुस्लिम दुकानदार पकड़ा गया। अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसमें फल की दुकान है तो उसे मुंह से जीभ से लगा के चाट के फिर रख देते हैं, आया कोई खा लिया। जूस की दुकान है तो उसमें थू 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 कर देते हैं। तो इससे जिन्हें वह पसंद हो वह तो वहाँ जाएं, वह खाएं, वह पिएं, इसे किसी को इतराज़ नहीं, लेकिन यह सार्वजनिक होना चाहिए। कोई किसी फल में कोई थूक रहा है, कोई उसको चाट के रख रहा है, कोई जूस में थू 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 करके उसमें थूक दे रहा है। अगर हमें नहीं पसंद है तो हमारी जूस में कोई क्यों थूके, हमारे गन्ने के रस में कोई क्यों थूके, हमारे फल को कोई चाट कर क्यों रखे, हमारी सब्जियों को कोई उस पर अपना गंदगा क्यों फैलाए। हमें पसंद होगा तो हम उसकी गंदगी को खाएंगे, हमें नहीं पसंद होगा तो हम नहीं खाएंगे। तो इसलिए इस सवाल का कोई
वाजिब कारण नहीं बनता है। मुजफ्फरनगर पुलिस का यह प्रयास सराहनीय है। सभी हिंदू तीर्थ स्थलों पर इस व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। मैं तो प्रयागराज पुलिस से, वाराणसी पुलिस से, अयोध्या की पुलिस से, मथुरा की पुलिस से, चित्रकूट की पुलिस से समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही इस बात की मांग करना चाहूँगा कि सभी तीर्थ स्थलों पर दुकानदारों के वास्तविक नाम उनके बोर्ड पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखवाए जाएं। जिसको पसंद होगा वह जाएगा, जिसको नहीं पसंद होगा वह उन दुकानों पर नहीं जाएगा। अगले वीडियो में फिर हम नए एक मुद्दे के साथ मिलेंगे और आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस पर अपना कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुजफ्फरनगर पुलिस के सराहनीय कदम की जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।